हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल लिटरेसी। फर्स्ट लेक्चर में हम रिसर्च के मीनिंग के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम जो रिसर्च का नेचर है उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। नेचर ऑफ रिसर्च यानी कि शोध की प्रकृति। प्रकृति से आप समझ लीजिए एक तरीके से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या विशेषताएं हैं। आप ऐसे समझिए कि जो शोध की प्रकृति है ना, वो एक शोध को वैज्ञानिक अभ्यास बनाती है। शोध को क्या बनाएगी? एक साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस होगा शोध, शोध की प्रकृति के द्वारा। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं आएंगी? शोध की प्रकृति कैसी होगी? सबसे पहला होता है सिस्टमैटिक। इसको बोलते हैं व्यवस्थित होना। कोई भी रिसर्च जो है वो हमेशा क्या होगी? व्यवस्थित होगी, यानी कि उसका एक क्रम होता है। जैसे हम रिसर्च प्रॉब्लम को बनाते हैं, कोई भी रिसर्च की प्रॉब्लम लेते हैं तो उसमें क्या है? एक क्रम होता है। जैसे पहले प्रॉब्लम लेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये क्या है? एक सिस्टमैटिक वे। यही चीज हमने रिसर्च की परिभाषा में भी पढ़ी थी कि शोध क्या है? कि किसी भी समस्या या किसी भी प्रश्न का व्यवस्थित और साइंटिफिक वे में उसके कंक्लूजन तक पहुंचना। तो ये व्यवस्थित चीज क्या है? कि रिसर्च की जो प्रकृति वो क्या होगी? सिस्टमैटिक होगी। तो इसमें क्या है कि इन सब का क्या होगा? एक सिस्टमैटिक वे होगा, यानी व्यवस्थित तरीका होगा, तार्किक क्रम। इसके लिए सबसे सही वर्ड होगा तार्किक क्रम। दूसरा क्या होगा रिसर्च में? ऑब्जेक्टिविटी, यानी ऑब्जेक्टिव। रिसर्च की प्रकृति क्या होगी? वस्तुनिष्ठ। कैसी होनी चाहिए? एक तरीके से रिसर्च वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब सिंपल एक लाइन में बिल्कुल, शोधकर्ता का परिणामों पर कम से कम प्रभाव। यानी जो शोध करता है उसके अपने विचार किसी भी रिसर्च को प्रभावित नहीं करने चाहिए। तो रिसर्च क्या होगी? ऑब्जेक्टिव होगी, सब्जेक्टिव नहीं होगी, हमेशा ऑब्जेक्टिव होगी। तीसरा वर्ड होगा लॉजिकल, यानी तार्किक। तार्किक होगी। जो निष्कर्ष होंगे यानी रिसर्च के निष्कर्ष तर्क व प्रमाण पर आधारित हों। फोर्थ फोर्थ नंबर पर क्या होगा? इंपीरिकल, यानी कि अनुभवजन्य। इस शब्द का मतलब है अनुभवजन्य, यानी कि अनुभवों पर आधारित। अनुभव यानी अनुभव कैसे? ये शब्द आप याद रखेंगे। अनुभव किस तरीके के होंगे? प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन।
और डेटा पर आधारित। पांचवा होगा कंट्रोल्ड, यानी नियंत्रित। जितना ज्यादा संभव हो उतने ही ज्यादा एक्सट्रीनियस वेरिएबल को नियंत्रित किया जाता है। जहां संभव हो अतिरिक्त प्रभाव डालने वाले कारकों कारकों यानी चर, जो अतिरिक्त प्रभाव डाल रहे हैं चर, उनको क्या किया जाता है? कंट्रोल, नियंत्रित। ठीक है। छठा होता है वैलिड, यानी कि वैध, एंड रिलायबल, यानी कि विश्वसनीयता, विश्वसनीय या विश्वसनीयता भी कह देते हैं। तो वैलिड होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए हमेशा रिसर्च। रिसर्च किस तरीके की होती है? वैलिड और रिलायबल। वैलिड का मतलब है उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी का मतलब है उसकी कंसिस्टेंसी। ये दो वर्ड हमेशा याद रखने हैं। रिसर्च के बीच में आपको इधर उधर और भी कई जगह मिलेंगे कि रिसर्च जो है वो कैसी होनी चाहिए? वैलिड और रिलायबल। वैलिड का मतलब होता है कि एक्यूरेट, जितनी बार भी मैं परिणाम लाना चाहूं तो सेम रिजल्ट आए उतनी बार, वो कहलाएगी वैलिड, यानी कि उसकी एक्यूरेसी अच्छी है। और जितनी रिलायबल का क्या मतलब है? कि कंसिस्टेंसी। अगर सरकमस्टांसेस सेम है, यानी कि मान के चलिए किसी में पर्टिकुलर क्षेत्र के किसी एथलीट या कुछ एथलीट्स पर किसी पर्टिकुलर स्टेट में वहाँ के एथलीट्स के किसी स्कूल का सैंपल लिया और वहाँ पे उन पे कोई टेस्ट किया, और वही टेस्ट मैं जब भी पूरे स्टेट में कंसिस्टेंटली कहीं भी कर रहा हूँ तो सेम ही रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो कहलाएगी उसकी रिलायबिलिटी। यानी कि बार बार जितनी बार भी जिन कंडीशन में उसका टेस्ट किया जाता है तो रिजल्ट सेम निकल के आता है, वो कहलाती है उसकी रिलायबल, यानी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी, और वैलिडिटी यानी वैलिड मतलब एक्यूरेसी उसकी, कि जितना रिजल्ट आ रहा है बार बार उतना ही रिजल्ट सेम आ रहा है रिसर्च में, वो उसकी कहलाएगी वैलिड या वैलिडिटी। सेवंथ नंबर है रिसर्च की प्रकृति किस तरीके हो? क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक। आलोचनात्मक प्रक्रिया का हर कदम जांच परख व आलोचनात्मक दृष्टिकोण से गुजरता है। इसका क्या मतलब है? कि कोई रिसर्च अच्छी रिसर्च कब है? जब उसके जितने भी कोई भी हम प्रक्रिया अपना रहे हैं, उसका कोई भी काम कर रहे हैं, सबकी आलोचना होनी चाहिए, यानी कि उनका नेगेटिव पहलू खोजने की कोशिश होनी चाहिए। तो ये रिसर्च की एक प्रकृति होती है। आठवां नंबर नेक्स्ट होती है जर्नलाइजेबिलिटी, या इसको हम बोलते हैं जर्नलाइजेबल। इसको बोलते हैं सार्वत्रिक, यानी कि इसका मतलब होता है कि शोध का निष्कर्ष समान परिस्थितियों में अन्य समूह पर भी लागू किया जा सके। अगर सेम परिस्थितियां हैं उन पर भी उसको लागू किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि कोई टेस्ट डेवलप कर दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन्स के लॉ, वो अगर परिस्थितियां सब जगह सेम हैं पूरे पृथ्वी पर तो सब जगह वो सेम तरीके से लागू होगा। तो ये क्या मतलब? वो जनरलाइज करने लायक हो। और नाइन्थ और लास्ट रिसर्च की प्रकृति कैसी है? एथिकल, यानी कि नैतिक। हमेशा एक शोधकर्ता को नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे? डेटा संग्रहण कर रहा हो या पार्टिसिपेंट्स हो, और जो भी निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं उनका उपयोग नैतिक नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। यानी कि नैतिक नियमों का पालन होना चाहिए। हम कोई भी कार्य कर रहा है अगर शोधकर्ता,
तो उसमें नैतिकता होनी चाहिए। किसी भी तरीके की पार्शियलिटी करना, इल्लीगल तरीका अपना लेना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक शोधकर्ता को। और रिसर्च हमेशा कैसी होनी चाहिए? नैतिक। तो जो आज हमने ये इस लेक्चर में टॉपिक पढ़े लेक्चर 2 में, वो सारे ही रिसर्च के एक तरीके से आप समझिए विशेषताएं हैं, या उनका रिसर्च की क्या है, उसकी प्रकृति है। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम रिसर्च के स्कोप पढ़ेंगे, यानी शोध के क्षेत्र या दायरे किस तरीके के हैं। और फिर उसके बाद हम टाइप ऑफ रिसर्च पर चले जाएंगे, शोध कितने प्रकार के हो सकते हैं, और किस तरीके से अलग अलग तरीके के मॉडल्स अपनाए जाते हैं शोध करने के लिए। और उसके बाद हम सिलेक्शन का प्रोसेस जानेंगे, या फॉर्मुलेशन का, कि रिसर्च का जो प्रॉब्लम है उसका कैसे सिलेक्शन होता है, उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, फिर सैम्पलिंग वगैरह। ऐसे ही धीरे धीरे हम वन बाई वन, लेक्चर बाई लेक्चर सारे टॉपिक्स को कवर करते चले जाएंगे। आप ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी है, अभी धीरे धीरे ये साफ हो जाएगी। ये जितना मैं बता रहा हूँ, अगर आप खुद बुक में से नहीं पढ़ेंगे तो आपको इसे समझने में और इसका मतलब कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप खुद बुक में से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप खुद भी बुक पढ़िए कोई रिसर्च की अच्छी। और साथ ही साथ आप ये जो भी लेक्चर कंटेंट देख रहे हैं, इनको 1.5x स्पीड पर कर देखिए, इससे टाइम आपका ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।